क्या होता है जब एक चिंगारी पूरे के पूरे समुदाय को जलाकर राख कर देती है? आइए आज समझते हैं 15 अप्रैल 2026 को लखनऊ की एक झुग्गी बस्ती में लगी उस भयानक आग के बारे में। एक ऐसी त्रासदी जिसने 2 मासूम जानें ले ली और हजारों लोगों को बेघर कर दिया। इस पूरी घटना की असल कीमत को अगर समझना है ना, तो हमें सबसे पहले एक नंबर से शुरुआत करनी होगी, 2। और फिर हमें इसी नंबर के बारे में एक बार और सोचना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उस बुधवार की शाम को हुआ क्या था। कैसे एक छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी तबाही के वजह बन गई। आग लगी थी लखनऊ के विकास नगर इलाके में। वहां टेढ़ी पुलिया के पास एक बहुत घनी बसी हुई झुग्गी बस्ती है। आग की शुरुआत वहीं से हुई। अब सवाल ये उठता है कि एक छोटी सी आग इतनी तेजी से एक बड़ी इमरजेंसी में कैसे बदल गई। देखिए सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। शाम 5:30 बजे एक झोपड़ी में आग दिखी और देखते ही देखते आसपास के घरों में फैल गई। फिर गैस सिलेंडर फटने लगे और 1 घंटे के अंदर अंदर पास की मेन रोड का ट्रैफिक तक रोकना पड़ गया। सोचिए, एक के बाद एक 20 से ज्यादा सिलेंडर फटे। इन धमाकों ने आग में जैसे घी का काम किया और इसे इतनी तेजी से फैलाया कि शुरू में इसे काबू करना लगभग नामुमकिन ही था। लेकिन इस बड़ी तबाही के आंकड़ों के पीछे एक परिवार की दिल दहला देने वाली कहानी छुपी है। अगली सुबह जब आग का धुआं हटा तो उस राख के ढेर में जो मिला उसने सबको झकझोर कर रख दिया। वहां 2 छोटी बच्चियों के शव थे। जान गंवाने वालों में एक थी 2 साल की श्रुति और दूसरी उसकी सिर्फ 2 महीने की बहन, जिसका तो शायद नाम भी नहीं रखा गया था। ये दोनों बाराबंकी के एक दिहाड़ी मजदूर सतीश की बेटियां थीं। एक पिता जिसने सिर्फ एक रात में अपना सब कुछ खो दिया। जाहिर है 2 मासूम जिंदगियों का जाना इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू है, लेकिन इस आग ने एक पूरे के पूरे समुदाय को सड़क पर ला दिया। आंकड़ा देखिए, 1200 से ज्यादा घर। ये सिर्फ घर नहीं थे, ये किसी की पूरी दुनिया थी जो जलकर राख हो गई। तो जब हम कहते हैं 1200 घर, तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है हजारों परिवार जो एक झटके में बेघर हो गए। उनकी जिंदगी भर की कमाई, उनका सारा सामान, सब कुछ खत्म हो गया। उनका आज और आने वाला कल सब कुछ जैसे अनिश्चित हो गया। इस बड़ी तबाही के बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फौरन राहत पहुंचाने के आदेश दिए। मदद पहुंचनी शुरू भी हुई, लेकिन ये भी सच है कि इन हजारों लोगों के लिए जिंदगी को वापस पटरी पर लाना एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई होने वाली है। अब देखिए, लखनऊ में जो हुआ वो कोई पहली या अकेली घटना नहीं है। ऐसी खबरें हम बार बार सुनते हैं और यही बात एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। सवाल ये है कि आखिर भारत के शहरों में ऐसी आग बार बार लगती ही क्यों हैं? इसके पीछे कुछ ऐसी वजह हैं जो मिलकर एक ऐसा खतरनाक चक्र बना देती हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। चलिए उन 4 बड़ी वजहों को समझते हैं जो देश की लगभग हर झुग्गी बस्ती में मौजूद हैं और जो ऐसी आपदाओं को न्योता देती हैं। तो ये सिर्फ एक आग नहीं थी, इसे कहते हैं सिस्टेमिक फेलियर, यानी व्यवस्था की नाकामी। मतलब ये किसी एक इंसान की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में मौजूद खामियों का नतीजा थी जिसका होना लगभग तय था। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब खतरे इतने साफ साफ पता हों, जब नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा पहले से ही हो, तो क्या इसे वाकई एक दुर्घटना कहा जा सकता है, या फिर ये एक ऐसी तबाही थी जिसका होना तय था?